ओम ह्रीं अरहं णवोचिनारम। हमें निरंतर अपने गुणों को देखना है और उन गुणों को निरंतर निरंतर वृद्धिंगत करना है, क्योंकि ये नियम है, ये सिद्धांत है कि जिस ओर आपकी दृष्टि जाती है वे चीजें बढ़ने लग जाती हैं। इसलिए क्या करना, निरंतर अपने गुणों को वृद्धिंगत करना है। इसको भगवान अमरचंद देव सूरी ने नाम दिया उपग्रहण। सम्यक दर्शन के 8 अंगों के अंतर्गत एक उपग्रहण नाम का अंग है, और उपग्रहण नाम का अंग कह रहा है निरंतर अपने गुणों की वृद्धि करें, आत्म गुणों को बढ़ाएं। और निरंतर निरंतर जब आत्म गुणों में वृद्धि होती है तो धीरे धीरे स्वतः ही अपने दोष समाप्त होने लग जाते हैं। दूसरा प्रोसेस है अपने गुणों को निरंतर वृद्धिंगत करना, और दूसरा निरंतर अपने दोषों को कम करना। लेकिन हमारा चिंतन, हमारा उपयोग हमेशा दोषों को देखता तो है लेकिन कम नहीं करता। क्या अच्छी तरह देखें, हमारा उपयोग चिंतन कभी कभी बैठकर दोषों की ओर देखता तो है लेकिन दोषों को कम नहीं करता। तो आज क्या करना है, आज आपको हमेशा के लिए संकल्प लेना है 27 नंबर श्लोक से कि अब हम निरंतर निरंतर गुणों की ओर देखेंगे, दोषों की ओर देखेंगे ही नहीं। क्योंकि जब गुणों की ओर देखेंगे तो गुण बढ़ेंगे, और जितनी जितनी गुण बढ़ेंगे उतने उतने दोष अपने आप धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, क्योंकि हम निरंतर गुणों पर काम करना शुरू करते हैं। आप अच्छी तरह अपनी डायरी मेंटेन कीजिए और उसमें पहले दिन ही अपने सारे दोष, अपनी कमियां, अपनी गलतियां एक बार लिख लीजिए। ठीक, ये मेरा दोष, ये मेरी गलती, ये मेरी समस्याएं, ये मेरी परेशानियां। अब जो जो अपने दोष, अपनी गलतियां आपने पॉइंट आउट किए हैं, उनके सामने, उनके अगेंस्ट में कौन सा गुण है, कौन सी अच्छाई है, कौन सी विशेषता है, और कौन सा कार्य मैं कर सकता हूं टू ओवरकम इट। क्या करना, जैसे मुझे डर लगता है, मुझे छोटी छोटी सी बात में संदेह होता है, सामने लाइए निर्भयता, निशंकित नाम का गुण रखिए। और निशंकित नाम का गुण आपकी शंका को, आपके संदेह को कम करेगा। आपके अंदर थोड़ी थोड़ी सी चीजों में कुछ मांगने की भावना आती है, कुछ चाहने की भावना आती है, कांक्षा आती है, लोभ प्रवृत्ति, गिद्धता आती है, और कभी भी हमारा मन, हमारी श्रद्धा निर्मल नहीं रह पाती है। तुरंत दूसरे नंबर का गुण रखिए निकांचित। निकांचित को हाईलाइट कीजिए, निकांचित की विशेषताओं को लिखिए कागज में, डायरी के पन्ने पर सबसे ऊपर लिखिए निशंकित, नीचे बिंदु 1 2 3 4। हम कैसे निकांचित, निशंकित रह सकते हैं, उन एक एक पॉइंट को, पॉजिटिव पॉइंट को, अपने पॉजिटिव आउटकम्स को लिखना शुरू कीजिए। तो 8 पृष्ठ 8 दिन, 1 सप्ताह लगेगा आपके अंदर अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाने में। एवरीडे 1 पॉइंट, हर दिन 1 पॉइंट लिखना है। तीसरे दिन हम घृणा, ईर्ष्या और हीनता की भावना हमारे अंदर है, सबके अंदर है, ये कुछ स्पेशलिटीज हैं। छोटी सी किसी की भी कमी को देखकर घृणा का भाव आ जाता है, किसी भी बड़ी चीज को देखकर, अपने से सुपीरियर को देखकर तुरंत ही हीनता का भाव आ जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है। तुरंत अपने सामने एक गुण रखिए जिसका नाम है निर्विचिकित्सा, और बार बार अपने उस गुण पर काम कीजिए कि निर्विचिकित्सा मतलब घृणा से रहित होना। उसे निर्विकार होने की जो चिकित्सा है उसी का नाम है निर्विचिकित्सा।
घृणा से दूर होने की चिकित्सा, इलाज जो है उसी का नाम है निर्वीक चिकित्सा। फिर अपने अंधविश्वास, अपनी अंधश्रद्धा, अपने द्वारा सोची गई छोटी छोटी सी बातें, हम मंगलवार के दिन अगर ऐसा करते हैं तो हमारे साथ ऐसा होता है, ये क्या है? ये अंधविश्वास है और ये हमारे पर हावी है। ये क्या करता है? ये हमें बहुत सारे कामों को नहीं करने देता, और कभी कुछ होता है तो हम तुरंत उस इंसिडेंट को इन चीज़ों से जोड़ लेते हैं। इसे अब हमें दूर करना है। तो हमारे सामने एक गुण है जिसका नाम है अमूढ़ दृष्टि। उस अमूढ़ दृष्टि को सामने रखिए। एंड हाउ कैन बी अमूढ़ दृष्टि, मैं कैसे अपने अंदर उस अमूढ़ दृष्टित्वपने को बढ़ाऊं। और उस अमूढ़ दृष्टिपना जैसे जैसे मेरे अंदर बढ़ेगा, मेरी अज्ञानता, मेरी मूर्खता, मेरा अंधविश्वास और मेरी बुरी मान्यताएं धीरे धीरे मुझ में से कम होती चली जाएंगी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ें और अपने अंदर दूसरों के दोषों को देखना, दूसरों के दोषों को कहना। किसी से भी हम तुरंत ही बोल देते हैं और किसी किसी के पीठ पीछे बोलते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा होता चला जाता है कि हमें दोष दिखते हैं और हम दोषों का वखान करते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि कभी भी किसी की भी गलतियों को नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि जिसकी आप गलतियां देखेंगे वो आपका पक्का दुश्मन बन जाएगा, पहला सूत्र। दूसरा, कभी भी किसी की भी गलतियां नहीं बोलना, क्योंकि आप जिसकी गलतियां, जिसके दोष बोलेंगे आप उसके दुश्मन बन जाएंगे। और तीसरा, अगर कोई आपके अंडर में नहीं है तो कभी भी उसकी गलतियों को सुधारने का प्रयास नहीं करना, वरना वो आपसे कशाय बांध लेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, थोड़ा डीप जा रहे हैं लेकिन आपको बहुत अच्छी तरह इसको समझना। अगर आज का विषय आपके दिमाग में बैठ गया तो आपका सम्यक दर्शन तो मजबूत करेगा ही करेगा। आपका लौकिक जीवन व्यवहार इतना सुंदर हो जाएगा कि व्यवहारिक जीवन से लोग प्रभावित होंगे और प्रभावना नाम का अंग बढ़ेगा। हम लोग छोटी छोटी सी बातों में जो गलतियां कर रहे हैं उसके कारण ही लोग हमको अवॉइड कर रहे हैं। इसलिए क्या करना? पहला काम, कभी भी किसी के दोषों को नहीं देखना, कभी भी किसी के दोषों को नहीं कहना। और तीसरा, जो आपका अधीन नहीं है उसके दोषों को सुधारने का काम नहीं करना। अगर ये तीन काम से आप बच जाएंगे तो आपके अंदर उपगूहन नाम का अंग अपने आप प्रकट हो जाएगा। और ये उपगूहन नाम की क्वालिटी बढ़ानी है, दोषों को ढकना है। कितना सुंदर चिंतन है भगवान का। भगवान वितराग सर्वज्ञ देव कह रहे हैं कि हे पवित्र आत्माओं, आपको दोष देखने ही नहीं, दोष बोलने ही नहीं, दोषों पर कोई काम नहीं करना, गुणों पर काम करना है। इसी का नाम है उपगूहन। और नेक्स्ट, अच्छी तरह आगे बढ़े, स्थितीकरण। क्या? स्थितीकरण। कभी भी किसी भी स्थिति में किसी को भी गिराने का प्रयास नहीं करना। किसी भी चीज में उठा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम गिराएंगे नहीं, ये काम जरूर करें। दूसरा काम, हमेशा छोटी छोटी चीजों की प्रशंसा करें। अच्छी होने पर, गड़बड़ होने पर नहीं, अच्छी होने पर छोटी छोटी चीजों की प्रशंसा करें। तीसरा, अच्छे कामों को हमेशा करते रहें। चौथा, अच्छे कामों में हमेशा जाते रहें। पांचवा, जितना हो सके दूसरों को अच्छे काम करने की प्रेरणा देते रहें। इससे क्या होगा? इससे स्थितीकरण मजबूत होगा।
और नेक्स्ट क्या कहा? वात्सल्य। वात्सल्य क्या है? वात्सल्य अर्थात प्रेम, एक निस्वार्थ प्रेम सबके प्रति। दुनिया में हर एक व्यक्ति को, जिसको आप इन आंखों से देख रहे हो, उनके प्रति एक प्रेम का भाव होना चाहिए, जिसको आचार्यों ने कहा सत्वेषु मित्रिम, सबके प्रति मित्रता का भाव, ये पहला प्रेम। दूसरा प्रेम, जो मुझसे किसी भी चीज में बड़े हैं, ज्ञान में, धन में, उम्र में, श्रद्धा में, चारित्र में, तप में या रिश्ते में, या किसी भी प्रकार से जो मुझसे बड़े हैं, उनके प्रति प्रमोद का भाव, मतलब उनको देखते ही मुस्कान होना, उनको देखते ही आंखों में एक चमक होना, उनको देखते ही हाथों का जुड़ जाना, इसका नाम है प्रेम, जिसे आचार्यों ने नाम दिया गुणेषु प्रमोदम। और तीसरा प्रेम क्या है? क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, जो दीन है, हीन है, गरीब है, दुखी है, परेशान है, बीमार है, उसे सहारा देना, उसे इतना कह देना मैं हूं ना, इतनी मात्र में उसके अंदर एक संबल आ जाएगा, उसे सहारा मिल जाएगा, इसका नाम है प्रेम, इसे कहते हैं करुणा। और अंतिम प्रेम क्या है? अंतिम प्रेम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्या? जिनसे आपकी बनती नहीं, उनसे दूरी बना के रहना, इसे कहते हैं माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, उनके काम में टांग नहीं अड़ाना, हर ए लेवल पर वो अच्छा करें तब भी वहां नहीं जाना, भी बुरा करें तब भी वहां नहीं जाना, क्योंकि वो अच्छा करेंगे और आप जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि आप गड़बड़ करने आए हैं, और वे बुरा करेंगे और आप वहां जाएंगे तो उनको लगेगा कि आप उनके बुरे में उनको गिराने आए हैं। इसलिए उनका अच्छा हो, उनका बुरा हो, उनके साथ न राग हो न उनके साथ द्वेष हो, इसी का नाम है माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, जिनकी वृत्ति उल्टी है, जो हर चीज में उल्टा ही सोचते हैं, जिनका हम अच्छा करें, हम जिस दिन उनसे जय जिनेंद्र करें तो उस दिन उनको क्या लगता, हाँ कोई काम बनवाना होगा इसलिए ये जय जिनेंद्र कर रहा है। जिस दिन हम जय जिनेंद्र नहीं करें तो उस दिन उनको क्या लगता है, बहुत घमंडी है ये, तो भाव बढ़ रहे हैं आज तो ऐसे लोगों से क्या करना, ऐसे लोगों से 1 किलोमीटर की दूरी बना के रखना, इसको बोलते हैं माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। ये प्रेम है, किससे? ये आत्म प्रेम है। अगर आपको लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं करना है तो उन लोगों से स्वतः दूरी बना लो, ठीक है? तो गलत से दूरी बनाना भी अच्छा है। और नेक्स्ट अंतिम है प्रभावना। छोटे छोटे से काम करते रहो जिससे जिन शासन की महिमा बढ़े। छोटे छोटे से काम हमेशा करते रहो जिससे वीतराग अरिहंत देव के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़े। छोटे छोटे से काम करते रहो जिनसे लोगों को लगे कि जिनेंद्र भगवान की सेवा करने वाले, जिनेंद्र भगवान को मानने वाले ये जैन लोग इतने अच्छे होते हैं। उनकी श्रद्धा में, उनके विश्वास में अरिहंत भगवान का शासन जीवंत तो हो। जैसे गर्मी बहुत है, आप प्याऊ लगा रहे हैं, प्याऊ के ऊपर लिखो भगवान महावीर स्वामी की दिव्य करुणा से प्रेरित होकर। ये वाक्य जब कोई पढ़ेगा तो उसके दिमाग में तुरंत भगवान महावीर क्लिक होंगे। राव का परिवार की ओर से लिखवाने की जरूरत नहीं है। भगवान महावीर स्वामी की पवित्र प्रेरणा करुणा से प्रेरित होकर, तो उसके हृदय में भगवान महावीर आएंगे जब वो एक बार शब्द को पढ़ेगा। कभी कभी छोटे छोटे से काम, जिन कामों से
दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो काम किसी एक के चित्त में भगवान के शासन की स्थापना कर देते। जैसे स्कूल खुलने वाले हैं, आप अपने घर में जो बर्तन वाले हैं, कपड़े वाले हैं, बाई है, मेड है, दुकान में जो काम करने वाले हैं, ड्राइवर हैं, इनके किसी एक के बच्चे की पूरी फीस अपनी तरफ से भर दो। बताना नहीं, कोई प्रचार का काम नहीं। उससे पूछो भैया कितना खर्च होता है, इतना इतना खर्च होता है, पैसे देने की जरूरत नहीं, उसके स्कूल में जाकर उस स्थान पे जाके उसकी फीस भर के आ जाओ। किसी एक बच्चे की, किसी एक व्यक्ति की पढ़ाई के साधन, उसे टिफिन बॉक्स, बैग, कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, पूरी किट अपनी तरफ से तैयार करो और बहुत अच्छी तरह एक डायरी, एक किताब में ऊपर लिखो भगवान महावीर स्वामी की करुणा से प्रेरित होकर, और उसको दे दो। जब जब वो उस डायरी को, उस किताब को, उस कॉपी को खोलेगा, उसके हृदय में भगवान महावीर स्वामी का शासन, जिनेंद्र भगवान का शासन सामने आएगा। इसका नाम है प्रभावना। प्रभावना बहुत डीप है। हम बाहर में बहुत बड़ा बड़ा महोत्सव करके प्रभावना का भाव अकेला करते हैं। छोटी छोटी सी चीजों से भी प्रभावना होती है। किसी के चित्त में जिनेंद्र भगवान के चित्त को अंकित कर देना, इसी का नाम प्रभावना है। क्या? किसी के हृदय में जिनेंद्र भगवान के शासन को अंकित कर देना, इसका नाम प्रभावना है। इसलिए ये गुण है प्रभावना। किन कामों से अप्रभावना होती है वो हम नहीं करेंगे, ये पहली प्रभावना। और जिन कामों से दूसरों के चित्त में अरिहंत भगवान के शासन की महिमा बढ़ती है, ऐसे काम मैं धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करूंगा। धीरे धीरे बढ़ाओ। आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, किसी एक को जय जिनेंद्र करना शुरू करो। राम राम बोलते, हाँ राम राम के साथ जय जिनेंद्र बाद में बोलो, लेकिन शुरू करो। एक व्यक्ति जय जिनेंद्र बोलना सीख जाएगा। आपके यहाँ कोई काम करने वाला भद्र परिणामी है, अच्छा जीव है, उसको रोज जय जिनेंद्र बोलना शुरू करो। कभी कभी उसे णमोकार मंत्र का एक पद णमो अरिहंताणम ऐसा बुलवाना शुरू करो। ये प्रभावना है। अपनी दुकान में काम शुरू करने के पहले सामूहिक रूप से सब लोगों को इकट्ठा करके सब लोगों से एक बार णमोकार मंत्र बुलवाओ। इसका नाम है प्रभावना। तो रोज 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 थोड़ा थोड़ा करने से ही उनकी चित्त में जिनेंद्र भगवान के शासन की महिमा बढ़ती है। एक और बहुत अच्छा काम, कभी भी कोई पर्व है, कल्याण का दिन है, मान लो दिवाली का दिन है, महावीर जयंती है, अथवा आचार्य भगवंत का दीक्षा दिवस है, इन दिवसों में क्या करो? इन दिवसों में अपने आस पड़ोस में जो अजैन लोग हैं, इन लोगों को मिठाई बांटो, इनको मिठाई खिलाओ और उनको बताओ आज हमारे भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इस खुशी में मैं आपको, दिवाली की खुशी नहीं, क्योंकि दिवाली अलग त्योहार है, वो सामाजिक त्योहार है, उसमें तो आप बहुत खर्चा कर रहे हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी आज मोक्ष गए थे, इसकी खुशी, इसकी प्रभावना लोगों के चित्त में कैसे अंकित हो, इसे आगे बढ़ाना, इसका नाम प्रभावना है। तो वीतराग अरिहंत महाप्रभु के पवित्र शासन को जगत के चित्त में अंकित करने के लिए मुझसे जो बन पड़े वो मैं अच्छे अच्छे काम करूं, और जिससे अप्रभावना होती है ऐसा कोई भी काम मैं ना करूं। तो आज से आप लोग अपनी डायरी मेंटेन करेंगे ना, डायरी के 8 पन्ने, एक एक पेज पर ऊपर लिखो निशंकित। पॉइंट नंबर 1, क्या क्या मुझे नहीं करना, क्या क्या मुझे करना। पॉइंट पेज नंबर 2, निकांचित, क्या क्या मुझे करना, क्या मुझे नहीं करना। पेज नंबर 3, निर्वी चिकित्सा। पेज नंबर 4, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करने से एक दिन बहुत विशाल हो जाएगा। ओम ह्रीं नरहं सर्वदोष विमुक्ताय
निर्दोष स्वरूपाय क्लीं महाविदक्षर संहिताय हृदय स्थिताय सर्वविघ्नोपद्रव निवारकाय श्री वृषभनाथ परमेश्वराय नमो नमः। जैनं जयतु शासनम्।